वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों पुराने वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.5 के एक नंबर क्वेश्चन और नई वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.4 के एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसका एक अद्वितीय हल है, या किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यह सारा कंडीशन किस स्थिति में आता है तो आपको हम समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं की तुलना है कि ये 1/A2 बराबर नहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका क्या होगा, केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल है। ठीक, अद्वितीय। और ये 1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, यानी कि तीनों बराबर है, संपाती रेखा है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये कंडीशन में हो रहा है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो ये क्या होता है, कोई हल नहीं है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कंडीशन अगर अद्वितीय हल हो तो हमको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हमको चेक करना है कि कौन कंडीशन में आता है। तो दोस्तों लिखेंगे हम यहाँ पे हल, पहले यहाँ क्या लेंगे, हल। अब हम ये दोनों समीकरण को पहले उतार लेंगे, x - 3y और -3 बराबर 0 में समीकरण 1 है। और इसको हम 3x - 9y - 2 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब दोस्तों ये समीकरण दिया हुआ है तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण को वह रैखिक समीकरण व्यापक रूप से करने पर क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया गया समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है कि ax प्लस by प्लस c, और यहाँ भी ax प्लस by यानी कि सेम उतार लेंगे। और सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, इसमें a और b सी में क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, इसमें भी 1 लगा देंगे, इसमें भी 1 लगा देंगे, नीचे में 2 लगा देंगे, 2 2 2। ठीक, तो अब हम इसके अनुसार लिख लेंगे कि यहाँ ये है A1 है तो यहाँ में कुछ नहीं है, x है तो x लिखेंगे, तो A1 की जगह में कुछ नहीं है तो यानी यहाँ पे 1 है, एक छिपा हुआ है। और B1 है कितना, B1 की जगह में मेरा 3 है। ठीक, 3 है तो -3 का -3 यहाँ वैल्यू तो आपका बैठेगा, B1 का वैल्यू -3 होता है, और y तो y है, और C1 का वैल्यू 3 है तो -3 बैठेगा। तो इस प्रकार से हम मान को बैठा लेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ वैल्यू A1 बराबर कितना होता है, 1, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। और B1 बराबर कितना होता है, तो B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू मेरा यहाँ -3 है तो -3 लगा देंगे। और यहाँ C1 बराबर कितना होता है, तो C1 बराबर है आपका, C1 बराबर आपका कितना है, -3, यहाँ पे भी -3 है तो -3 को हम
बैठा देंगे। और A2 का वैल्यू कितना है, A2 बराबर आपका यहाँ A2 देखिए, A2 बराबर कितना है 3 है, तो हम 3 बैठा देंगे। और B2 बराबर कितना है, B2 बराबर है आपका -9 है, तो -9 को भी बैठा देंगे। और C2 बराबर कितना है, तो C2 बराबर है आपका -2 -2 है। अब हम इसको तुलना करके यानी कि A1/A2 करके ज्ञात करेंगे। A1/A2 बराबर जितना मेरा A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू बैठा देंगे, तो 1/3 बहुत ही आसान तरीका हो गया है। और B1/B2, तो B1 का वैल्यू -3 है, तो -3 बैठा देंगे। और B2 का वैल्यू -9 है, तो -9 भी बैठा देंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि B1 बराबर भी 1/3 निकल गया है। B1/B2 का वैल्यू 1/3 निकल गया है। अब ये C1/C2 का वैल्यू कितना निकलता है, तो C1/C2 बराबर कितना है, तो C1 का वैल्यू -3 है, तो -3 बैठा देंगे। और C2 का वैल्यू -2 है, तो -2 बैठा देंगे। सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 3/2 निकल गया। ठीक है, यानी कि A1/2 1/3 और B1/B2 1/3, ये दोनों सेम है। और C1/C2 बराबर नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, A1/A2 बराबर यानी कि बराबर है B1/B2, और बराबर नहीं है, मेरा C1/C2 3/2 है, इसलिए बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे C1/C2। तो इस स्थिति में आपको क्या है दोस्तों, इस स्थिति में आपका हो जाएगा कोई हल नहीं है। यहाँ लिख देंगे हम कोई हल नहीं है, तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि अद्वितीय हल के रूप में अगर आएगा तो हमको उसे वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो यहाँ मेरा कोई हल नहीं है, इसलिए वज्र गुणनखंड विधि से नहीं बनाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो आपको समझ में आ गई है, तो अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसे हम सुधारने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।